हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 में जो भौतिक राशि की विमाएँ आपको बताई थी, विमीय विश्लेषण वाला जो चैप्टर चल रहा था, उसमें आगे की जो व्याख्या होगी चैप्टर के बारे में वो हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमने इसमें बताया था कि कुछ भौतिक राशि की विमाओं में किस प्रकार इसको निरूपित किया जाता है और किस प्रकार से विमाओं को लिखा जाता है। देखिए, आज जो है थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि भौतिक राशियों की विमाओं को किस प्रकार निरूपित करते हैं। सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो जो होंगी उसकी अपडेट जो है तुरंत मिले। अब देखिए, टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भौतिक राशियों की विमाओं में देखिए हमने बताया था कि कुछ भौतिक राशियों का निरूपण जो है कर दिया गया है। उसी आधार पर जो उसके व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं उनको जो है हम जो भी आती जाती हैं या तो फार्मूले पर या मात्रक से, दोनों तरीके से हम उसको जो है निकाल सकते हैं। बताया था कि नहीं? ठीक। अब देखिए फिर से थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 हमने बताया था कि द्रव्यमान जो होता है इंग्लिश में इसको बोला जाता है मास। क्या बोला जाता है? मास। ठीक है। और इसकी जो विमा होती है वो होती है कैपिटल M। ठीक। दूसरा जो हमने बताया था वो बताया होगा लंबाई से संबंधित। ठीक। लंबाई को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। ठीक है। और लेंथ में इसका जो लिखा जाता है विमा कैपिटल L। ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा हमने बताया था समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। क्या बोला जाता है? टाइम। और टाइम की जो विमा होती है वो होती है कैपिटल T। ठीक, क्लियर है? अब देखिए चौथा हमने बताया था धारा। ठीक। धारा को इंग्लिश में तो इसे करंट कहते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर। इसको ऐसे याद करने का तरीका है। ठीक है। तो एम्पियर में फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल A। ठीक। अब देखिए पांचवा बता दे रहे हैं ताप से संबंधित। किससे? ताप से संबंधित। ताप में टेम्परेचर में जो है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए किसी किताब में थीटा लिखा होगा विमा उसकी। ठीक। और किसी किताब में K से निरूपित किया जाता है। तो आप जनरली जो है K याद रखिए। K क्यों याद रखिए? क्योंकि ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन से होता है। ठीक। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल K। क्लियर है? अब देखिए आगे देखिए। ठीक। आगे जो है हम कुछ भौतिक राशि की विमाएँ ले रहे हैं और उनमें जो है आपको जो है बताएंगे कि किस प्रकार से ये बनती हैं। ठीक। कुछ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, इसके बाद में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक बताएंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम आपको जो है बल त्वरण इसकी निकालने को बताई थी, सभी ने निकाली है। ठीक। अब देखिए आगे हम ले रहे हैं कुछ, आपको करके दिखाते हैं। दाब की आज विमा ले रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले ले रहे हैं दाब। ठीक। क्या ले रहे हैं? दाब। दाब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रेशर। क्या कहा जाता है? प्रेशर। और इसको जो है दाब को जो है विमा निकालना है। ठीक। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक। अब देखिए यहाँ से बात जो है क्लियर करिए इसकी। ठीक। आज विमा वाला बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए बल की विमा हम पहले निकाल चुके थे, क्षेत्रफल की विमा। ठीक। बल की विमा यदि नहीं मालूम है, ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए बल की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे? बल की विमा। ठीक। बल बराबर क्या होता है तुमको मालूम है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। देखिए मात्रक से निकालेंगे तो तब भी इजी है। ठीक है, इजी है कि नहीं? अगर इसका मात्रक देखेंगे, बल का मात्रक यहाँ से जब निकल, वैसे तो न्यूटन होता है। ठीक है। न्यूटन जो है जनरली जो है यहाँ पर नहीं प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो एक निश्चित जो है मान लिया गया कि उसका मात्रक है। यहाँ पर द्रव्यमान ऐसे अगर निकालना चाहे तो ऐसे निकाल जाए, बाकी मात्रक से बता रहे हैं तो मात्रक क्या होगा इसका? किलोग्राम और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर है? देखो किलोग्राम द्रव्यमान में तो इसको M से लिखेंगे। ठीक। ये मीटर है तो इसको L से लिखेंगे। ठीक। और अपान में सेकेंड है। सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का। किसका? समय का।
तो ये हो जाएगा टी की पावर 2, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा तो जो इसकी विमा निकलेगी तो mL-T-2, ठीक। क्लियर है। अब देखिए बल की विमा हो गई, ठीक। तो बल की विमा यहाँ रख दो, कितनी होगी mL-T-2, ठीक। क्षेत्रफल की विमा बताई थी, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा L², ठीक। एक L यहाँ से काट दो, ठीक, काट सकते हैं, अपॉन में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 1 पावर बचेगी, ये ऊपर जाएगी तो कहेगी -1, तो जो इसकी विमा निकलेगी mL-1T-2। ये किसकी विमा हो गई, दाब की। किसकी विमा हो गई, दाब की, ठीक। तो दाब बराबर क्या होता है, विमा mL-1 और T-2। अगला जो लेंगे हम, अगला देखिए, अगला जो ले रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विमा है, ठीक। अगली जो विमा ले रहे हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट विमा है, ध्यान रखिएगा। अगली ले रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। किसकी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अच्छा, ये अब कहेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण बल की जब व्याख्या की थी, ठीक है, उस संबंध में जो उसका कांस्टेंट टर्म निकला था वो जो होगा उसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ठीक। फार्मूला जो न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण नियम में कि अगर कोई पिंड जो है द्रव्यमान दो जो है r दूरी पर रखे हैं तो उनके द्रव्यमानों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग जो होता है वो जो होता है वो उनके बलों के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। देखिए पूरा फार्मूला इसका ड्राइव नहीं करेंगे, केवल फार्मूला जान लीजिए, कक्षा 9 में आपको बताया गया होगा, ठीक। फार्मूला होता है F बराबर G(m1)(m2) अपॉन में r², ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विमा है इसकी, ठीक। जो यहाँ पर G है, क्या G बराबर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। क्लियर है। विमा के लिए देखिए क्या करते हैं, विमा के लिए जिसकी विमा निकालनी है उसका मान निकाल लो। जी का जब मान निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, बोलिए। अच्छा ठीक है, तो जी बराबर हो जाएगा, देखिए ये इधर चला जाएगा, ठीक, और ये अपॉन में आ जाएगा, तो F(r²) अपॉन में m1m2, ठीक। क्लियर है। अब देखिए यहाँ द्रव्यमान दो हैं, ठीक। द्रव्यमान चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, लेकिन उनकी विमाएँ कभी भी नहीं बदलेंगी। द्रव्यमान हो या कोई भी सेम राशि हो, ठीक है, सेम क्वांटिटी हो, तो उसकी जो है विमाएँ जो है नहीं बदलती हैं। अब देखिए F क्या है, यहाँ बल है, R क्या है, दूरी है, M क्या है, द्रव्यमान है, ठीक। तो इसमें जो है G की जब विमा निकाल रहे हैं, इसकी विमा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो विमा निकालने के लिए बल की विमा क्या होती है, mL(T-2), अभी बताई थी, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ये आपने पढ़ लिया तो सारी विमाएँ ख़त्म है, ठीक। दूरी, कोई भी दूरी आ जाए, ठीक है, हमने बताई थी, कोई भी दूरी आ जाए तो उसको किससे लिखा जाता है, L से, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, ठीक। अपान में द्रव्यमान 2 बार है तो क्या हो जाएगा, m⁻², ठीक है, और बड़े ब्रैकेट में, बड़े चरों में, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, हम काट दे रहे हैं, देखो m से 1 m काट दिया, ठीक, यहाँ 1 बचेगा m, ठीक, और ये ऊपर जाएगा, इधर l और l क्या हो जाएगा, l³। तो जो g की विमा निकलेगी, g की विमा अर्थात, बोलिए क्या होगा, बोलिए, हाँ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा, पहले m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m⁻⁻1, ठीक। यहाँ पर L1 L2 तो क्या हो गया, L3, ठीक। और कुछ बचा, T⁻², ठीक। तो ये जो हो गई, ये किसकी विमा हो गई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। क्लियर है। देखिए विमाओं के संबंध में आप केवल इतना चीज़ याद रखिए कि उनके जो हमने बताया था कि मूल जो मात्रक होते हैं उनकी विमाओं को किससे लिखा जाए, द्रव्यमान m से, लंबाई में लंबाई है, दूरी है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब जो मीटर या मीटर में मापते हैं, m की इस पद्धति ले लिया जाता है, ठीक। तो उसमें L से, ठीक, समय टाइम से याद रखिए, T से, धारा A से, ठीक है, और ताप आ जाए थीटा या K से, ठीक, कैपिटल K से, ठीक। तो ये हो गई G की विमा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक। अब देखिए इसके बाद में विमाओं के संबंध में हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि सारे बच्चों, अगर आप लोग इसकी जो है
कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाला एक वीडियो और देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारे बीमाएँ, कुछ भी कोई भी बीमाएँ आ जाएँ उसका मात्रक याद रखिए या तो फार्मूला याद रखिए। ठीक है, हमने बताया कि मात्रक या फार्मूला। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई एक चीज़ याद रख ली, उसमें जो है दोनों तरीके से इसको जो है एक मात्रक से निकाला जाता है, एक उसके सूत्र से। ठीक, तो अब इसमें देखिए कुछ इसमें आपकी बीमाएँ हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, तो इसके बाद में इसको जो है आप लगाइएगा घर पे। ठीक, ज़रूर लगाइएगा और इसको जो है सेंड करिएगा हमको ग्रुप पे, तो देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये वाला टॉपिक जो है दोबारा जो है रिकैप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए कुछ बीमाएँ बता रहे हैं, जैसे लिखिएगा कॉपी पे। ठीक, सूत्र नहीं मालूम होंगे तो सूत्र बता देंगे। पहला है कार्य। ठीक है, पहला क्या है? कार्य। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पहला है कार्य। ठीक, दूसरा आपको बता रहे हैं शक्ति। ठीक है, दूसरा क्या बता रहे हैं? शक्ति। ठीक, तीसरी आप लिखिएगा पृष्ठ तनाव। क्या लिखिएगा? पृष्ठ तनाव। ठीक, चौथी लिखिएगा बल नियतांक। चौथी लिखिएगा बल नियतांक। ठीक, पांचवी लिखिएगा वेग प्रवणता। ठीक है, वेग प्रवणता। ठीक, अब देखिए सूत्र अगर नहीं मालूम है तो सूत्र हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या? बल गुणे विस्थापन। ठीक, इसको लिख लीजिए, सूत्र से आप लोग निकाल लेंगे। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। ठीक, और बल नियतांक बराबर होता है बल बटे विस्थापन। बल नियतांक बराबर क्या होता है? बल बटे विस्थापन। विस्थापन जो है दूरी में ही आएगा। ठीक, इसलिए इसकी विमा L होगी। ठीक, वेग प्रवणता में लिख लीजिए वेग बटे दूरी। ठीक, वेग बटे दूरी। ठीक, देखिए इतनी आप लोग विमाएँ बनाइए। ठीक है, बाकी बहुत सारी विमाएँ हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ओरली बोले दे रहे हैं, कुछ आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे पहली लिखिएगा विकृत लिख लीजिए। विकृत बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक, दूसरे लिखिएगा प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। अगली लिखिएगा पृष्ठ ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। देखिए ऊर्जा और कार्य की विमा सेम होगी, क्योंकि कार्य जो होता है वो सदैव ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक, जो ऊर्जा के निकालेंगे वही कार्य की होगी, ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है। ठीक, अगली लिखिएगा विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र लिख लीजिए ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ठीक, वीडियो को जो है रोक के आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला लिखिए दाब ऊर्जा बराबर होता है दाब गुणे आयतन। तो अब इतना ही होमवर्क करिए, बाकी जो टॉपिक होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।